30 मार्च हिंदू नववर्ष का पहला दिन, भारतीय सियासत के लिए भी काफी अहम दिन है। 30 मार्च को नवरात्र की शुरुआत हो रही है और साथ ही महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा का त्योहार, और इस खास दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर जाने वाले हैं। इस दौरान पीएम मोदी संघ मुख्यालय जा सकते हैं और 11 साल के अपने कार्यकाल में पीएम मोदी पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय जाएंगे। नागपुर में संघ का मुख्यालय रेशम बाग में है। पीएम मोदी वैसे तो इन सालों में कई बार नागपुर के दौरे करते रहे हैं, लेकिन पहली बार रेशम बाग में संघ मुख्यालय भी जा सकते हैं। नागपुर प्रधानमंत्री का दौरा किन मायनों में है, समझिए। माधव नेत्र अस्पताल के विस्तारित भवन की आधारशिला पीएम रखेंगे। ये आरएसएस समर्थित है। माधव नेत्र अस्पताल मोहन भागवत के साथ पीएम मोदी इस दौरान मंच भी साझा करेंगे और कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी आरएसएस मुख्यालय जा सकते हैं। आरएसएस संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार की जयंती पर पीएम यहां श्रद्धांजलि देंगे और प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला मौका है जब पीएम मोदी आरएसएस के दफ्तर जाएंगे। यात्रा के दौरान मोदी और मोहन भागवत के बीच आमने सामने की बैठक होने की भी उम्मीद की जा रही है। चर्चा से ध्यान आकर्षित होने की संभावना भी है, खासकर जब बीजेपी ने अभी तक अपने अगले अध्यक्ष की घोषणा नहीं की है एक तरफ, और दूसरी तरफ संघ का भी 100 वर्ष पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जो है पहली बार संघ मुख्यालय जा रहे हैं और पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो संघ मुख्यालय जा रहे हैं। चूंकि 2007 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी मुख्यालय गए थे, लेकिन उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं थे, इसलिए कई मायनों में यह भी कयास लगा जा रहे हैं कि पार्टी अध्यक्ष की जो चर्चा चालू है उसका भी जो है वार्तालाप संघ प्रमुख से होने की संभावना है। वहीं पिछले एक महीने में अगर आप देखेंगे तो पीएम मोदी ने बार बार अपने जीवन पर आरएसएस के प्रभाव के बारे में खुले तौर पर बात की है। पॉडकास्ट जो लक्स फ्रीडमैन के साथ था उसमें भी पीएम ने इस पर जिक्र किया था, और यही वजह है कि इस दौरे को और ज्यादा खास माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी में अगले अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, आरएसएस भी अपने 100 वर्ष पूरे कर रहा है। ऐसे में पीएम मोदी की नागपुर यात्रा पर सबकी नजर है। सुबह करीब 9 बजे पीएम स्मृति मंदिर में दर्शन करेंगे 30 तारीख को। इसके बाद दीक्षा भूमि में डॉक्टर BR आंबेडकर को श्रद्धांजलि देंगे और फिर 10 बजे नागपुर में ही माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखेंगे। आधारशिला रखने के बाद पीएम मोदी यहां जनसभा को संबोधित करेंगे और दोपहर में ही लॉइटरिंग म्यूनिशन टेस्टिंग रेंज और रनवे सुविधा का भी पीएम उद्घाटन करने वाले हैं। सौगात भी पीएम देने वाले हैं। गुड़ी पड़वा के मौके पर नागपुर आ रहे प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तैयारियां बीजेपी लगातार कर रही है, और जिस 30 किलोमीटर के रास्ते और 47 चौराहों से प्रधानमंत्री गुजरेंगे, उनका काफिला गुजरेगा, उन्हें सजाया जा रहा है। पीएम मोदी ऐसे वक्त पर संघ मुख्यालय जा रहे हैं। पीएम मोदी का दौरा बेहद खास है क्योंकि 12 साल बाद वो आरएसएस मुख्यालय का दौरा करने वाले हैं। अब इसके कारण समझिए, इसका बैकग्राउंड क्या है। पहली वजह ये, इसी साल आरएसएस का 100 साल पूरा हो रहा है। दूसरी वजह है 4 जून 2024 के बाद आरएसएस बीजेपी समन्वय से 3 अहम राज्यों में जीत, और इसमें महाराष्ट्र में ही बीजेपी की एनडीए की अप्रत्याशित जीत भी शामिल है, हरियाणा की अप्रत्याशित जीत शामिल है, और दिल्ली में भी इसी तरह से जीत बीजेपी की अहम मानी जा रही है। और ये तीनों ऐसे राज्य थे जिन्हें कठिन माना जा रहा था। 2014 यानी प्रधानमंत्री बनने के बाद ये तीसरा मौका होगा जब पीएम मोदी और मोहन भागवत मंच साझा करने वाले हैं। इससे पहले 2 मौकों पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भागवत साथ थे, उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक आधारशिला रखते वक्त और एक प्राण प्रतिष्ठा के वक्त। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था। उस वक्त पीएम मोदी और मोहन भागवत एक साथ नजर आए थे। इसके बाद राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के वक्त भी दोनों एक साथ दिखे थे। दोनों तस्वीरें दिख रहे हैं। तो ये तीसरा मौका होगा जब दोनों एक साथ मंच साझा करेंगे। पीएम मोदी के नागपुर दौरे के मद्देनजर पूरे शहर में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। चाक चौबंद व्यवस्था है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए। राज्य रिजर्व पुलिस बल की 5 टुकड़ियां और 1500 से ज्यादा होमगार्ड भी व्यवस्था को संभालेंगे। सुरक्षा को और पुख्ता बनाने के लिए बाकी जिलों से भी करीब 150 सीनियर ऑफिसर्स को बुलाया गया है। 2007 में अटल बिहारी वाजपेयी ने डॉक्टर हेडगेवार स्मारक स्मृति मंदिर का दौरा किया था, यानी संघ मुख्यालय गए थे तब, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचारक के तौर पर रेशमबाग आ चुके हैं, संघ मुख्यालय पहुंच चुके हैं। लेकिन ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री के तौर पर वो संघ मुख्यालय जाएंगे। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो कि वहीं से सांसद हैं, और साथ ही संघ का शीर्ष नेतृत्व भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेगा। ये कहा जा रहा है पीएम कल कई सौगातें महाराष्ट्र को देने वाले हैं, लेकिन साथ ही
डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देंगे और डॉक्टर हेडगेवार जो कि संघ के संस्थापक रहे उनको भी नमन करेंगे।